नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो विद्यार्थियों देखिए, मैं आपको जो है आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय हिंदी की अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 से 3 दिसंबर 2021 के लिए पद्य खंड में से आपको जो है ऐसे दो पद्यांश आपको बताने वाला हूं जो जिसमें से एक ने का आपको जो है परीक्षा में यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। तो बच्चों, आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। बारी बारी से मैं आपको जो है इसे समझाऊंगा, आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। तो आप वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। और बच्चों, एक और जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ, यूट्यूब पर बच्चों जितने भी अभी पेपर जो है वायरल हो रहे हैं, सारे पेपर बच्चों फर्जी है, सारे पेपर जो है फर्जी है बिल्कुल। और उसमें से आपको जो है कुछ भी नहीं फंसने वाला है बच्चों। ना तो मेरे पास असली पेपर है, ना है उनके पास असली पेपर है। इसलिए बच्चों, आपको जो है किसी के भी जाल में नहीं फंसना है, आपको जो है अपनी तैयारी करना है। मैं आपको जो दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन्हें आप जो है बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो बच्चों देखिए, आपको जो अध्ययन हुआ है साख्या एवं शब्द, इसके अंदर में से बच्चों मैंने गेसिंग निकाला हूँ दो क्वेश्चन की, है ना। ये साख्या एवं शब्द ही से आपका आने वाला है पद्यांश, एक ने एक पद्यांश आपका आने वाला हूं। तो बच्चों, आपको जो दो निकाल कर मैंने यहाँ पर दिया हूं। तो बच्चों, आइए हम शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला जो है वेरी वेरी मोस्ट आईएम पे आपको पद्यांश है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको दिया है, प्रेमी ढूंढत में फिरोज प्रेमी मिले ना कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, इसका हम संदर्भ भी लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, संदर्भ में हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि आपका जो पद्यांश है वह किससे लिया गया है, कौन से अध्याय से संबंधित है। तो बच्चों देखिए, हमने यहाँ पर लिखा क्या, प्रस्तुत साखी। ये क्या है बच्चों, साखी है। प्रस्तुत साखी दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के साखिया शीर्षक से अवतरित है ना। देखिए, साखिया शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि कौन है बच्चों, कबीर जी है। इसके रचयिता का नाम क्या है, कबीर जी है। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउनलोड का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बच्चों, हम यहाँ पर जो प्रसंग लिखते हैं कि जो पद्यांश है इसमें किसके बारे में क्या विशेष बात बताई गई है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, प्रेमी ढूंढत वाला ये पद्यांश है। तो इसमें प्रसंग क्या है बच्चों, इस साखी में जो है वास्तविक प्रेम की महिमा बताई गई है ना। जो वास्तविक प्रेम होता है उसका क्या महत्व होता है, क्या महिमा होती है, उसके बारे में आपको जो है बताया गया है। अब बच्चों देखिए, इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। पहली पंक्ति में पढ़ते हैं यहाँ पर, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई। तो बच्चों देखिए, कवि क्या कहते हैं कि दुनिया में मैं जो हूँ सच्चे प्रेमी की खोज करता हूँ, है ना, प्रेमी ढूंढता हूँ, सच्चे प्रेमी की खोज करता हूँ, किंतु फिर भी मुझे कोई भी सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिल पाता है। अगले लाइन में हम पढ़ते हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। जब वास्तविक प्रेम करने वाले से, है ना, जब वास्तविक प्रेम करने से वाले से वास्तविक प्रेम करने वाला जो है मिल जाता है, तो तब जो मन के जो सभी दोष होते हैं, जो मन के जो सभी विष होता है, जहर होता है, वे सब जो है प्रेम के अमृत में बदल जाता है। अर्थात जो है सभी विकार मिट जाते, सच्चा आनंद प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, ये था आपका व्याख्या। उम्मीद आपसे कुछ समझ में आ गया होगा। कवि कहता है कि दुनिया में जो है सच्चे प्रेमी की वह जो है खोज करता है, फिर भी उसे जो है सच्चा प्रेमी यहाँ पर नहीं मिल पाता है। जब एक सच्चा प्रेम करने वाला एक सच्चे प्रेम वास्तविक प्रेम करने वाले से मिल जाता है, तो मन के अंदर जितने भी सारे विकार होते हैं, जहर होते हैं, वे सब जो है अमृत में यहाँ पर बदल जाते हैं। मन के सारे विकार जो है मिट जाते हैं। अब बच्चों, हमें जो है इसमें एक विशेष बात भी लिख देनी है। तो बच्चों देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पर, परमात्मा के प्रति प्रेम का भाव आते ही मन के दोष आनंद में परिवर्तित यहाँ पर हो जाते हैं ना। ये बात यहाँ पर कह रहा है कि जैसे ही परमात्मा के प्रति हमें प्रेम होता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, तो हमारे मन में जितने भी दोष होते हैं आनंद में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा, सरल भाषा, अनुपस्थ अलंकार तथा दोहा छंद की शोभा आकर्षित करती है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए आया था आपका पद्य पहला, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बच्चों देखिए, दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों यहाँ पर क्या, दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताता हूँ बच्चों, पद्यांश ये वाला, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी उच्च न होई, सुवर्ण कलश सोरे भरिया साधु निंदा न होई। बच्चों देखिए,
ये जो संदर्भ में आप लिखेंगे, ये जो गद्यांश, ये जो पद्यांश है बच्चों, ये उसी पाठ से संबंधित है। तो बच्चों आप लिखेंगे प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक के, भाई लिख देंगे आप, साख्य नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कौन है बच्चों? कबीरदास जी है। अब प्रसंग हम लिखते बच्चों कि आपने जो है इस बारे में क्यों बताया है। तो देखो बच्चों, हम इस बारे में बताते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेना तभी सार्थक है जब प्राणी के कार्य भी श्रेष्ठ हो, है ना। देखिए कई सारे जो लोग होते हैं वे ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, ऊंचे समाज, ऊंची जाति में जन्म लेते हैं, अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन उनके जन्म लेने का तभी सार्थक है जब उनके कार्य भी उस लायक के हो, है ना। तो बच्चों देखिए, इसका हम यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। देखिए पहली लाइन पढ़िए, क्या कह रहा है? ऊंचे कुल क्या जन्मिया। कबीरदास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या मतलब है ना, क्या मतलब है? कोई बड़ा नहीं हो जाता है, जे करनी उच्च ना हुई। जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है वे बड़ा नहीं हो पाता है, हो जाता है। सुब्रन कलश तुरे सुरे भरिया, यदि उसके कार्य ऊंचे नहीं हैं तो वे कभी ऊंचा नहीं हो सकता है। श्रेष्ठ कार्य करने वाला ही ऊंचा होता है ना। उदाहरण के देते हुए कबीर क्या कहते हैं यहाँ पर, है ना। देखिए ऊंचे कुल में जन्म लेने का तभी, है ना, से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, यदि उसके कार्य ऊंचे नहीं है तो वे जो ऊंचे नहीं होता है। श्रेष्ठ कार्य करने वाला व्यक्ति ही ऊंचा होता है। उदाहरण के लिए कबीर क्या कहते हैं बच्चों? सुब्रन कलश सोरे भरिया, यदि सोने के कलश में मदिरा यानी कि दारू भरी है, साधु निंदा सोई, तो साधु उस कलश के सोने के होने के कारण भी उसकी निंदा ही करेंगे। जो ज्ञानी लोग हैं वे जो है इसकी निंदा करेंगे, भलाए वो सोने का घड़ा है, क्योंकि उसमें जो है शराब यहाँ पर भरी हुई है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो सोने का कलश है उसकी तुलना यहाँ पर की गई है ऊंचे कुल से, और जो उसमें दारू है उसकी तुलना की गई है बच्चों किससे? उनके पुत्र से। तो यहाँ पर बच्चों यही कहा जा रहा है कि देखिए कई सारे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ऊंचे परिवार में जन्म लेते हैं, अमीर परिवार में जन्म लेते हैं, तो बच्चों वे जो है उनका जन्म लेना तभी सार्थक है जब उनके कार्य भी जो है सर्वश्रेष्ठ हो, है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पहला विशेष हम देख लेते हैं, इसमें अच्छे कार्य करने की जो है हमें शिक्षा दी गई है। दूसरा, यहाँ पर सरल भाषा का प्रयोग किया गया है तथा दोहा छंद का भी प्रयोग किया गया है। तो बच्चों देखिए आप जो है इन दोनों पद्यांश को जो है अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए, जरूर आपको जो है परीक्षा में एक ना एक जो है यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो बच्चों उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लेना, ताकि हम जैसे कोई नए वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।